अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। और भाई आज हमारे यहाँ बारिश हो रही है सुबह ही सुबह, और क्या तबाही मौसम हो रहा है। बट मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है देख के, क्योंकि यार बर्फ़ जा रही है। ये जो सामने देख रहे हैं ना, ये ब्लैक ब्लैक जो अंदर से मट्टी नज़र आ रही है, ये पूरी बर्फ़ से ढकी हुई थी। ये पौधे नज़र नहीं आ रहे थे। इतना खुशी हो रही है ना, इतनी खुशी हो रही है मुझे देख के ना, ये बर्फ़ ख़त्म होती जा रही है मनहूस। ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, बट यार आँख ना तरस गई थी कलर देखने के लिए। ये इतने बड़े बड़े यहाँ यहाँ तक तोदे थे बर्फ़ के यार। और अब ये ख़त्म होता जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश हो रही है और क्या खूबसूरत मौसम हो रहा है, और बड़ी प्यारी लग रही है वो लेक सामने भी। अभी आज है वैसे हमारे यहाँ 27 फरवरी है शायद, आज 28 फरवरी है, 27 फरवरी है शायद, मैंने देखी नहीं डेट आज। तो बड़ा दिलकश और हसीन मौसम है, और बारिश की बूंदें जो पड़ रही है उनकी आवाज़ ही अलग एक सुकून दे रही है ना दिल को। बड़ी प्यारी बारिश हो रही है और बड़ा मज़ा आ रहा है। और आसिया की चूचू आ गई है, ये चूँ 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 कर रही है, वो देखने आई है यहाँ पे खाना रखा है नहीं रखा है। तो अभी मैं इसको खाना दे देता हूँ, नहीं देता हूँ बेबी, अभी आपको खाना देता हूँ। तो भाई आज हमारी जो वीडियो का टॉपिक होगा वो बेसिकली मेडिसिन्स के हवाले से होगा। मैं ज़रा बता दूंगा आप लोगों को, क्योंकि फ़िनलैंड में मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा महंगी हैं। और आप लोग कौन कौन सी मेडिसिन्स अपने साथ लेके आएँ जो यहाँ पे बेसिक नीड्स होती हैं आप लोगों की, वो मेडिसिन्स आप ज़रूर अपने साथ रखें। बट पहले मैं चूचू को खाना दे देता हूँ और ज़रा नहा धो के तैयार हो जाता हूँ। फिर इंशाल्लाह हम चलेंगे अपने काम पे, और फिर बैठ के कुछ गपशप, आपके सवालों के जवाबात और इन्फॉर्मेशन आप तक डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ ऐसे ही खूबसूरत मौसम रहे। सर्दी बहुत अच्छी नॉर्मल सर्दी है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, और अच्छा लग रहा है मुझे बहुत अंदर से ना, बहुत मज़ेदार फीलिंग्स आ रही हैं। तो खैर अभी चलते हैं और देखते हैं आसिया की चूचू का खाना। ये जो चिड़िया आई हुई है, इसको खाना दे देता हूँ मैं। तो ये आ गया है भाई चिड़िया का खाना। ये मैं लेके आता हूँ वहाँ से, लिडिल से। और ओए होए मुझे देख के उड़ गई है। बट बेबी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपका खाना आ गया। अभी आएगी और खाना खाएगी, और इतनी देर में हम नहा धो के तैयार हो जाते हैं। बहुत तेज़ हो गई है ये बर्फ़बारी यार, बहुत तेज़ हो गई है। बट वो बर्फ़ नहीं हो रही है नीचे, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे होगा ये कि बर्फ़ जमेगी नहीं अब। बट देख रहे हैं कितनी मोटी मोटी बर्फ़ गिर रही है। अच्छा भाई, तो बर्फ़बारी बहुत तेज़ हो रही है, और आप लोग से गुजारिश है, जो भी फ़िनलैंड आ रहा है, मेरा आज वीडियो का मकसद ये था कि भाई अपनी मेडिसिन्स ज़रूर साथ लेके आएँ। अगर मेडिसिन्स, बेसिक मेडिसिन ज़रूर साथ लेके आएँ। यहाँ मेडिसिन्स बहुत महंगी हैं। इवन एक खांसी का सिरप, खैर सिरप्स तो आप लेके नहीं आ सकते ऑब्वियसली, क्योंकि सिरप्स में जो है ना वो प्रॉब्लम होती है लाने में। बट आप के पास जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पोस्टान, पैनाडोल या पेन किलर्स हो गए बेसिक्स, ठीक है। कोई एंटी एलर्जी, आप मतलब एलर्जिक अगर आप हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो आप एंटी एलर्जी अपने साथ कोई टैबलेट्स रख सकते हैं। वो लेके आइए, मतलब बेसिक और सनी प्लास टाइप के चोट वगैरह के ऊपर लगाने के लिए इस तरह की चीज़ें ज़रूर अपने साथ रखिए। और थोड़ी सी क्वांटिटी अच्छी हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी है। एक पैनाडोल का अगर आप पेन किलर वगैरह का भी लेते हैं, बुखार की बेसिक दवाई वगैरह भी लेते हैं, तो वो भी 10-10, 15-15 यूरो का एक पैकेट मिलता है, 20-20 यूरो, 24 यूरो तक के इस तरह से मिलता है वो। तो दवाइयाँ अपने साथ रखनी है, ठीक है। और किस तरह की दवाइयाँ होंगी वो तो आप पता चल ही जाएगा। ट्रैवलिंग जैसे मोस्टली ट्रैवलर्स अपने साथ रखते हैं, तो वो ज़रा आप क्वांटिटी में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बड़ी महंगी दवाइयाँ मिलेंगी, और फिर बिना प्रिस्क्रिप्शंस के मिलती भी नहीं है। तो अगर एंटी एलर्जी आप रखना चाह रहे हैं कोई, तो वो ज़रूर अपने साथ रखिए। दूसरी एक और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी मुझसे किसी ने सवाल पूछा था इस हवाले से कि पैसे भिजवाने हो कैश की सूरत में और ये हो, तो भाई यहाँ बिल्कुल भेज सकते हैं आप। और वेस्टर्न यूनियन की ब्रांचेस हैं, उसके अलावा वाइज़ है, रिवोल्ट है, इंडिया भेजते हैं बहुत सारे लोग। इंडिया से आई थिंक सवाल था मेरे भाई का, तो इंडिया से भेजते हैं, फिर पाकिस्तानी भी बहुत भेजते हैं, मैं भी भेजता हूँ। तो आप
नॉर्मली वॉइस के थ्रू भी भेज सकते हैं ईज़िली, कोई इसमें इशू की बात नहीं है। दूसरे एक भाई ने मुझसे पूछा यार बाइक का रिव्यू दे दें। यार बाइक का रिव्यू मैं तब दूँगा जब जिस दिन मैं छुट्टी करूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि उसके लिए फिर मुझे सेपरेट एक वीडियो बनानी पड़ेगी घर पे रहते हुए ये वो। तो जिस दिन मैंने छुट्टी की इंशाल्लाह मैं उस दिन बाइक का रिव्यू भी दे दूँगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊँ, फ़िनलैंड में अगर कोई आपसे सिगरेट मांगे, नहीं देनी। अगर देनी है तो वो आपको दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि जो 18 इयर्स से अंडर एज लोग जो हैं वो आके अक्सर आपसे कह देते हैं हम तो नहीं पीते, तो हमें नहीं हम अगर आप नहीं पीते तो आप उनको बोल दें कि भाई नहीं है मेरे पास। अगर पीते भी हैं और फिर भी आपको लगता है कि वो अंडर एज दिख रहा है आपको, तो अगर आपको देनी है तो आप उससे पूछें कि आप मुझे अपनी आईडी शो कराएं, ठीक है, वरना बहुत इशू हो जाएंगे। अगर पुलिस ने पकड़ लिया और उसने बता दिया कि आपने दिया तो फिर आप गए। तो सिगरेट्स नहीं देनी है किसी को आपने यहाँ पे जो अंडर एज दिखे। जो बड़ा दिख रहा है कोई उसको देना चाहें तो आप दे दें, बट अंडर एज अगर आपको लग रहा है कि वो बंदा अंडर एज है तो उसको बिल्कुल सिगरेट वगैरह नहीं देनी है। तो और दूसरी एक और मेरे भाई ने मुझसे सवाल किया था, मैं भूल गया हूँ, मुझे सवाल ना याद नहीं रहते, मुझे पढ़ पढ़ के देने पड़ते हैं, तो मैं पहले देखता हूँ फिर मैं आप लोगों से दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा जी, तो किसी ने मुझसे पूछा कि अगर हमारा सारा प्रोसेस वगैरह हो जाए तो क्या मैं उनके लिए अपार्टमेंट वगैरह का जुगाड़ करा सकता हूँ या अपार्टमेंट वगैरह अरेंज करा सकता हूँ। सर मैं नहीं करा सकता। आपको जो है यहाँ पे बेसिकली ऐसा नहीं होता, आपको कंपनी के थ्रू ही जाना पड़ेगा, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू ही जाना पड़ेगा, घर ढूंढना पड़ेगा और घर के बाद आप जो है वो उसमें अप्लाई करेंगे, फिर वो आपको देखते हुए इस तरह से आपको रिप्लाई करेंगे कि हाँ जी हम आपके लिए घर अवेलेबल है और इस तरह से। तो ये पूरा एक प्रोसीजर होता है, कोई ऐसा नहीं होता कि मैं घर ढूंढूँ मैं जाके बोल दूँ कि यार ये मुझे दे दो, ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर कंपनी होती है उसको थ्रू आपको ही अप्लाई करना पड़ता है। वोल्ट और फूडोरा का अकाउंट कैसे मिल सकता है? वोल्ट और फूडोरा का अकाउंट ऐसे मिल सकता है कि आपको कोई यहाँ पे बहुत मतलब जान पहचान बनाना पड़ती है आपको, ठीक है ना। तो जान पहचान के थ्रू किसी जानने वाले को बोलें, कोई दोस्त यार कोई जानने वाला आपका यहाँ रहता हो उसको बोलें कि यार मेरा इस तरह से है अकाउंट चाहिए। फिर वो परसेंटेज के ऊपर आजकल अकाउंट ले रहे हैं, 20% 25%, मतलब जो भी आपकी कमाई होगी उसका टोटल 20% 25% 30% आप उनको देंगे और वो इस तरह से एज अ सब्सटीट्यूट वो आप उनका काम कर सकते हैं। तो आपको जान पहचान के थ्रू मिलेगा। फेसबुक के ऊपर कम्युनिटीज़ बनी हुई है वोल्ट फूडोरा की, उनमें अक्सर आते हैं कि वोल्ट अकाउंट अवेलेबल है सब्सटीट्यूट के लिए, तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। एक और सवाल मुझसे ये भाई ने पूछा किसी ने, ये शायद कि वर्क वीज़ा का इंटरव्यू में सवाल कैसे होते हैं। वही नॉर्मल सवाल होते हैं, वो कंपनीज़ के आपसे पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं, वो आप बताएंगे। कंपनी कहाँ है ये ज़रूर जानना आपके लिए है, वो है वो ज़रूरी है आपके लिए कि कंपनी एग्जिस्ट कहाँ है, किस सिटी में है, उसकी लोकेशन कहाँ है, कंपनी आपको कितना काम देगी, ठीक है, वो पूछेगी आपसे। और जॉब कैसे लगी आपकी बताएं वो आप बता दें कि भाई मैंने अप्लाई किया था इस तरह से, मुझे लग गई जॉब, मैंने उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई किया था तो मुझे लग गई, फिर मुझे कॉल आई, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए, फिर उन्होंने मुझे हायर कर लिया और ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट लेटर है जो भी वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। तो बस ये क्वेश्चन होते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, भड़ नहीं मारना कोई भी। इस तरह के नॉर्मल सवालों के नॉर्मल से जवाब देने तो हो जाता है। इतने कोई टफ़ सवाल इंटरव्यू वगैरह के नहीं करते यहाँ पे, ना इवन फॉर स्टूडेंट्स और ना इवन फॉर वर्क वीज़ा, दोनों में ही आपको जो है ना बहुत ज़्यादा कोई ऐसे सवाल देखने को नहीं मिलेंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। कोई रॉकेट साइंस वाले सवाल नहीं होंगे, बड़े नॉर्मल से सवाल करते हैं जिनके जवाब आप इजीली दे सकते हैं। तो भाई बड़ी शदीद वाली बर्फ़बारी होगी और मतलब बारिश प्लस बर्फ़बारी है, वो ऊपर से बर्फ़ गिरती है, नीचे आके बारिश गिरती है। मैं अभी हुआ तो दोबारा एक बार बाहर जाऊंगा, आपको दिखाता हूँ। अभी मेरे सामने ही हो रही है और बहुत ख़तरनाक हो रही है। तो हम बैठे हुए हैं काम के इंतज़ार में, फिर इंशाल्लाह देखते हैं आज काम कैसा रहेगा, उसके बाद घर चलेंगे। आई होप कि मैंने बहुत सारे सवालात के जवाब दे दिए हों। अगर अभी भी कुछ आ रहे होंगे मेरे पास सवाल तो मैं कंटिन्यू कर दूँगा फिर वीडियो में। ये आप लोग चेक करें बर्फ़बारी, ज़रा ख़तरनाक बर्फ़बारी हो रही है, बहुत खूबसूरत लग रहा है।
ओके भाइयों, तो हम घर आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खा लिया है हमने। कल हमारी बिरयानी बनी थी और ये आसिया जो है वो देगची साफ कर रही है बिरयानी की, और तला खाना बढ़ा रहा है। और मेरी हिम्मत नहीं होती है काम से आने के बाद कुछ करने की, तो आपसे करवाता कौन है गद्दी, आप आराम करें। इसलिए आज का सबक मैंने आप लोगों को क्या दिया है, मैं आपको बताता हूँ। आज का सबक मैंने आप लोगों को दिया है कि जब फिनलैंड आएंगे तो अपने साथ काम की सारी मेडिसिन लेके आनी है। ठीक है, ये तला लेके आया है सारी मेडिसिन, आप देख रहे हैं। जरा मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये देखें, ये तला सारी मेडिसिन लाया था। हम भी लाए थे सारी, पर तला हमसे थोड़ी सी ज्यादा लाया है। नहीं, हमसे बहुत ज्यादा लेके। हाँ, डिस्प्रिन, पैनाडोल, ऐसा लग रहा था ये छोटी मोटी डिस्पेंसरी यहाँ खोलने वाला है। मसला मेरा इसको लगा था वहाँ जाके अल्लाह ना करे, वैसा लगता है बीमारी होता है, अल्लाह ना करे। और ये सनी प्लस लाया है तला, उसके अलावा कुछ एंटी एलर्जिक्स, बाम और ये और वो तला बहुत सारी। आसिया भी सनी प्लस लाई है, आसिया अपनी एंटी एलर्जी गोलियां भी लाई है, और ये इस तरह की सारी चीज़ें। तो बताने का मकसद ये था कि आपने मेडिसिन लेके आनी है इस तरह की, जो आपको लगता है कि आपको ज़रूरत हो सकती है उस चीज़ की। ठीक है, तो खैर बाकी आप अपनी मर्ज़ी से भी ला सकते हैं। कोई इस तरह की टैबलेट, सिरप नहीं ला सकते, सिरप से पहले ही मना कर चुका हूँ। बाकी आप लेके आइए ताकि आप लोगों के पैसे बचें, क्योंकि फिनलैंड में दवाइयाँ बहुत महंगी हैं और बहुत सारी जगह पे वो ले ही आए। सिरप आ सकते हैं। सिरप क्योंकि एक तो लेके आ सकते हैं ना, 100 ml ला सकते हैं। 100 ml ला सकते हैं भाई, तला ने एक नई इन्फॉर्मेशन दी है हमें, 100 ml तक ला सकते हैं। तो एक कप सिरप वगैरह डाल रहे हैं, बट कोशिश करेंगे वो उसमें कांच की बोतल में ना हो, प्लास्टिक वाला हो, क्योंकि कांच की बोतलें बहुत ज्यादा नाजुक होती है, वो सामान में टूट जाएगी। आपने ये इन्फॉर्मेशन दी कि मेरी मेडिसिन खत्म हो गई थी, फिर मुझे वहाँ से मंगवानी पड़ी थी। हाँ, आसिया की मेडिसिन खत्म हो गई थी, एंटी एलर्जी। आसिया को यहाँ आते ही एलर्जी शुरू हो गई थी, तो फिर हम भूल गए थे वो, मतलब लाई थी, बट ये उतनी नहीं लाई थी, दो तीन पैकेट सी लाई थी, तो वो ख़त्म हो गई थी। फिर उसके बाद फिर मैंने असद से कहा, तो असद के एक जानने वाले आ रहे थे, तो उन्होंने फिर ला के दी। स्टोर से क्यों नहीं लिया आके आपने? क्योंकि वो कितने की थी? क्योंकि वो इतने की नहीं थी, उसके लिए मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता। उसके लिए इसको हालांकि मामूली सी एंटी एलर्जिक थी, कोई ज़्यादा वो नहीं थी, बट आसिया को फिर वो पहले हॉस्पिटल जाओ, प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा डॉक्टर, फिर वो आप वहाँ जाओ, फिर तब मिलेगी दवाई। हालांकि वो बड़ी नॉर्मल सी दवाई थी, तो खैर फिर इस तरह से हमें मिली। तो ये एक हेक्टिक प्रोसीजर है पूरा सारा। तो खैर इंशाल्लाह आज की वीडियो का अख्तिताम करते हैं यहीं। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना ना भूलें, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।